इस वीडियो में हम ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन को प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है इस पर, इसको हम दोबारा से करेंगे कि स्ट्रेटेजी जो है रिवाइज हो जाए। इसमें 10 ट्रू फॉल्स हैं हमारे पास। सो देखते हैं ट्रू फॉल्स में क्या करना है अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो। ट्रू क्या मतलब है ट्रू का? अगर आपकी गिवन स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो मैच कर जाता है पीछे टेक्स्ट के साथ, तो आप उसको ट्रू मान सकते हो। अगर आपको फॉल्स आंसर लगाना है तो आपको जो यहाँ पे बात की गई है उसके ऑपोजिट बात ढूंढनी पड़ेगी पीछे। अगर ऑपोजिट नहीं मिलती तो आप फॉल्स नहीं लगा सकते। बहुत सारे स्टूडेंट को फॉल्स में और नॉट गिवन में दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। फॉल्स में एक सिंपल सी बात है, ऑपोजिट होनी चाहिए स्टेटमेंट, और नॉट गिवन में ये है कि मिसिंग होनी चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है वो मिसिंग होनी चाहिए पीछे, तो आप नॉट गिवन लगाओगे। अभी हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है हमारे पास और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे जैसे मैं सॉल्व करता जाऊंगा आपको पता लगता जाएगा मेथड का। अभी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में पहले हम पढ़ेंगे इसको क्या दिया हुआ है। द ह्यूमनॉइड डिज़ाइन बाय टेस्ला विल बी सेफ फॉर एवरीवन। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स की पढ़ोगे तो आपको पहले ये देखना है कि वो जो स्टेटमेंट है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पे हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमें पढ़ के वो ये है कि ह्यूमनॉइड डिज़ाइन जो टेस्ला ने बनाया है विल बी सेफ़ फॉर एवरीवन, वो सबके लिए सेफ़ होगा। तो ये जो है मेन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। इसके बाद जब ये आप ढूंढ लेते हो तो आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिससे आप लोकेशन ढूंढोगे। कीवर्ड का काम है लोकेशन फाइंड करना, बट जो ये मेन लैंग्वेज हमने पहले ढूंढी है उसका काम है इसको मैच करना। अगर ये सेफ़ फॉर एवरीवन हमारा मैच करता है जैसे मैंने पहले बताया तो इसको हम ट्रू लगाएंगे, और अगर यही हमारा ऑपोजिट जाता है तो हम इसको फॉल्स लगाएंगे। इन केस हमें ये वाली इंफॉर्मेशन जो है मेन लैंग्वेज जो हमने चूज़ कर रखी है ये नहीं मिलती तो हम इसको नॉट गिवन लगा के आंसर लगा के आगे निकल सकते हैं। सो पहले देखते हैं ह्यूमनॉइड और टेस्ला कहाँ पे गिवन है। ये हमारा पैसेज है। जब भी आप ट्रू फॉल्स कर रहे हो फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करो। मोस्टली एक स्टैंडर्ड पैटर्न है आइल्स का कि फर्स्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अगर तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट से होंगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर रहे हो ट्रू फॉल्स, अगर वो क्वेश्चन लास्ट में भी दिए हैं तो भी आपको पहले वहीं जाके देखना चाहिए। अदरवाइज़ आप जहाँ पे आपने पहले क्वेश्चन छोड़े हैं उसके बाद भी देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास जो है ह्यूमनॉइड वो एक कीवर्ड यहाँ पे मिल जाता है हमें। दूसरा जो कीवर्ड था हमारा टेस्ला ऑलरेडी गिवन है, उसके ऊपर ही है टॉपिक। और हमें आगे क्या देखना है, सेफ फॉर एवरीवन, विल बी सेफ। आप टेंस की हेल्प भी ले सकते हो, फ्यूचर में है। सो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसके आगे हम पढ़ते हैं डिज़ाइंड टू एलिमिनेट डेंजर्स। डेंजरस है, सॉरी इसको डेंजर नहीं बोलेंगे, डेंजरस मतलब कि एडजेक्टिव है। रेपिटेटिव बोरिंग टास्क, तो यहाँ पे एक बात ख़त्म होती है। तो इसमें हमें ये नहीं मिलता कि वो सेफ़ है किसी के लिए या किसी के लिए डेंजरस है। इसमें सिर्फ ये बात मिलती है कि डिज़ाइन किया गया उसको डेंजरस रिपीटेटिव बोरिंग टास्क को करने के लिए ये किया जाएगा, वुड। तो इसमें जो है आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, ना ही इसके ऑपोजिट मिलती है हमें। ऑपोजिट होती तो यहाँ होना चाहिए था पीछे कि वो सेफ़ नहीं है सबके लिए। तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन पीछे गिवन नहीं है। सो इतनी इंफॉर्मेशन के बेस पे हम इसको आंसर लगा रहे हैं। सो इट इज़ नॉट गिवन। दोबारा से करते हैं नेक्स्ट वाला। द डिज़ाइंड रोबोट वुड बी असेस्ड बाय वर्बल कमांड्स। यहाँ पे मेन लैंग्वेज क्या है हमारे पास, वुड नॉट बी असेस्ड बाय वर्बल कमांड्स, नेगेटिव लैंग्वेज और वर्बल कमांड्स। सो ये मेन लैंग्वेज है कि उसको वर्बली हम कमांड नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या रहेगा, वर्बल कमांड जो है वो कीवर्ड भी रहेगा, हमें लोकेशन भी देगा। डिज़ाइन रोबोट तो हमें ऑलरेडी मिल जाएगा। नेगेटिव लैंग्वेज आप लेके चल सकते हो अगर कीवर्ड लेके जाना है।
ये ऑर्डर में आते हैं हमेशा ट्रू फॉल्स, तो इसके आगे देखेंगे हम। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं बोरिंग टास्क। रिस्पोंड टू वॉइस कमांड, वॉइस कमांड जो है वो हमारा यहाँ पे कीवर्ड भी है, तो यहाँ पे एक कॉमा है, एक बात यहाँ पे ओवर हो जाती है। तो अगर आप इसको पीछे से देखोगे सेंटेंस में जाके, प्रीवियस सेंटेंस है डिज़ाइंड टू एलिमिनेट डेंजरस रिपीटेटिव बोरिंग टास्क एंड रिस्पॉन्ड टू वॉइस कमांड्स। तो उसको डिज़ाइन किया जा रहा है कि रिस्पॉन्ड करे वॉइस कमांड्स को, तो मतलब कि वॉइस के थ्रू वो कमांड किया जा सकता है। बट हमारे पास जो यहाँ पे है इन्होंने लिखा है वुड नॉट बी असेस्ड बाय वर्बल कमांड्स, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, फॉल्स। क्यों फॉल्स होती है, क्योंकि ये ऑपोजिट है इसके, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ना ही ये एग्री करती है, ना ही मैच करती है, ना ही कुछ ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, ये सीधा सीधा ऑपोजिट जा रही है। देन नेक्स्ट, टेस्ला हैज़ प्रॉमिस्ड टू लॉन्च अ सैंपल ऑफ रोबोट बिफोर 2022। अगर ये आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको यहाँ पे क्या मेन इंफॉर्मेशन मिलती है, promised to launch a sample before 2022, this is your main language। अभी ये जो 2022 है ये कीवर्ड भी है, क्योंकि ये इजीली फाइंड किया जा सकता है, एक नंबर है। तो हमें ये चेक करना है उन्होंने प्रॉमिस किया है लॉन्च करने के लिए सैंपल बिफोर 2022। अगर वहाँ पे उन्होंने प्रॉमिस किया है आफ्टर 2022, तो ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, ऑपोजिट चली जाएगी। और अगर उन्होंने कोई प्रॉमिस किया ही नहीं है लॉन्च करने के लिए, तो इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो जाएगी, फिर नॉट गिवन हो जाएगी। अगर सारा कुछ मैच करता है तो ऑब्वियसली एग्री होगा वो और ट्रू लगा देंगे। 2022 हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ से अपने सेंटेंस छोड़ा है पीछे वहीं से चेक करेंगे। प्रॉमिसिंग टू शो ऑफ अ प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप क्या होता है, एक सैंपल को बोला गया यहाँ पे इन 2022। अगर आप ध्यान से देखो इसको तो इन्होंने लिखा इन 2022, बट वहाँ पे पीछे हमारे पास टारगेट लैंग्वेज जो है उसमें लिखा है बिफोर 2022, तो इसको हम क्या लगाएंगे, फॉल्स, क्योंकि ये जो है ये मैच नहीं करती है, ये इंफॉर्मेशन गलत है। नेक्स्ट, टेस्ला हैज़ सोल्ड मोर देन 1 million कार्स सिंस 2003। हैज़ सोल्ड मोर देन, यहाँ पे कंपैरिजन है नंबर्स में, मोर देन 1 million कार्स। और दूसरी लैंग्वेज जो है वो है सिंस 2003, 2003 से लेके अब तक। तो 2003 जो है वो हमारा कीवर्ड भी रहेगा लोकेशन के लिए, और हमारी मेन लैंग्वेज भी रहेगी वो। अभी जो 2003 है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है, कार्स हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नंबर्स की बात कहाँ हुई है, 500,000 कार्स। अभी इसको देखेंगे, टेस्ला हैज़, हमें ये लाइन पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारी आधी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है, बाकी की इंफॉर्मेशन अगले हमारे सेंटेंस में है। सो टेस्ला हैज़ अचीव्ड अ ग्रेट डील सिंस मस्क फाउंडेड द इलेक्ट्रिक कार फर्म इन 2003। वहीं से आगे कंटिन्यू किया गया है, बिल्डिंग अ वैल्यूएशन ऑफ $1 trillion, सेलिंग इन एक्सेस ऑफ 500,000 कार्स। वहाँ पे एंड है, एंड के आगे हमें पढ़ने की नीड नहीं है। एक्सेस मतलब कि 500,000 से ज़्यादा। पीछे हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, मोर देन 1 million, 1 million से ज़्यादा। यहाँ पे हमें बोला है एक्सेस ऑफ 500,000, तो इन्फॉर्मेशन जो है मैच नहीं करती है, वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो उसको हम फॉल्स बोलेंगे। टेस्ला सक्सीडेड इन बिल्डिंग मोर देन 2000 चार्जिंग टर्मिनल्स इंटरनेशनली। अब यहाँ पे जो मेन इंफॉर्मेशन दे रहा है ये सेंटेंस वो ये है कि 2000 से ज़्यादा चार्जिंग टर्मिनल्स, वो भी इंटरनेशनली। ये किया गया है कि नहीं किया गया है ये हम वेरीफाई करेंगे। 2000 जो है वो नंबर है,
तो हमारा कीवर्ड भी रहेगा वो लोकेशन फाइंड करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ईजी टू फाइंड। इसमें ये भी हो सकता है सक्सीडेड और फेल्ड। तो टारगेट लैंग्वेज जो है वो दो जगह भी हो सकती है, आपको दो जगह भी मैच करना पड़ सकता है। अगर फेल्ड लिख दिया उन्होंने तो भी फॉल्स हो जाएगा। अभी हमारे पास जो 2000 ईयर है वो यहीं पे गिवन है नेक्स्ट सेंटेंस में, और यहाँ से हम छोड़ा है जहाँ से सेंटेंस वहीं से पकड़ेंगे इसको। इंस्टॉलिंग अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ मोर देन 2000 चार्जिंग स्टेशंस फॉर देम। ग्लोबल नेटवर्क हो गया इंटरनेशनल, वो मोर देन 2000 चार्जिंग स्टेशंस फॉर देम, यहाँ पे बात ओवर हो जाती है। अगर हम इसके बाद देखें बट लिखा है, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि इसके बाद बात चेंज की गई है, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। अब चाहो तो पढ़ सकते हो और कंफ्यूज भी हो जाओगे आप, क्योंकि यहाँ पे उनको लगेगा कि यहाँ तो फेलियर लिखा है, बट अगर आप टेंस देखोगे, देयर हैव ऑल्सो बिन फेलियर्स एंड डिलेज। देयर हैव ऑल्सो बिन का मतलब ये है कि बीच में उसी दौरान उस टाइम के चलते चलते फेलियर्स भी आते रहे हैं और कुछ डिलेज भी होते रहे हैं, बट ये जो चीज़ है ये ऑलरेडी हो चुकी है। ये टेंस हमें अलग तरीके से बताता है। सो इसको क्या लगाएंगे, वहाँ पे भी सेम इंफॉर्मेशन दी है, मोर देन 2000 चार्जिंग टर्मिनल्स इंटरनेशनली, ये ट्रू हो गया, सारा कुछ मैच करता है। जो आगे का सेंटेंस है वो मैच नहीं करता है, वो कुछ नहीं बताता इनके बारे में, वो ये बताता है कि उस दौरान कुछ फेलियर्स और डिलेस हुए थे, बट ये चीज़ हो चुकी है। नेक्स्ट, a robot in organization will be of 20 kilograms and capable of lifting 57 kilograms। अब यहाँ पे जो मेन लैंग्वेज है will be of 20 kilograms, वो 20 किलो का होगा, और कैपेबल होगा लिफ्टिंग 50 किलोग्राम्स। यही जो नंबर्स हैं ये हमारे कीवर्ड्स भी रहेंगे, इन्हीं से हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक 20 किलोग्राम्स यहाँ पे गिवन है और 57 किलोग्राम्स यहाँ पे गिवन है। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम कर रहा है ट्रू फॉल्स, या उसकी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है ट्रू फॉल्स की, तो वो देख सकता है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर में आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको ट्रू फॉल्स जहाँ से एक फाइंड किया उसके आगे ही देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या लिखा है, द रोबोट रेफर टू एज, उसका नाम दिए इनसाइड द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी लिखा है। विल बी इतने सेंटीमीटर होगा, ये हमें गिवन नहीं है, इसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम इंटरेस्टेड हैं वेट में। वे करेगा वो 57 किलोग्राम्स उसका वेट होगा, एंड इट विल बी एबल टू कैरी अ कार्गो ऑफ अप टू 20 किलोग्राम्स, और 20 किलोग्राम्स वो कैरी कर सकेगा। इफ़ विल मैच इट हियर, विल बी ऑफ 20 किलोग्राम्स, वो खुद 20 किलो का होगा और उठा सकेगा 57 किलोग्राम्स। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो उल्टी है, वो मैच नहीं करती। यहाँ पे लिखा वो खुद 57 का होगा और कैपेसिटी उसकी होगी 20 किलोग्राम्स, तो इन्फॉर्मेशन गलत है। गलत मतलब फॉल्स। नेक्स्ट, 7th, द टेक्नोलॉजी ऑफ ड्राइवरलेस कार्स इज़ इंटरचेंजेबल फॉर रोबोट्स। इंटरचेंजेबल जिनको नहीं पता, इसका मतलब है कि वो दोनों में यूज़ की जा सकती है सेम टेक्नोलॉजी। अब ये जो है इंटरचेंजेबल, ये आपका मेन लैंग्वेज है यहाँ पे, और इसी को हमने वेरीफाई करना है। अगर तो इंटरचेंजेबल है ये कार्स की जो टेक्नोलॉजी है रोबोट्स के लिए, तो ये ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो नॉट गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड क्या रहेगा, कीवर्ड हमारा होगा ड्राइवरलेस कार्स, जिसकी वजह से हम इसकी लोकेशन फाइंड कर पाएंगे। कीवर्ड हमेशा वो चूज़ करो जो आपको अलग से दिखे, दूर से जो मिल जाए आपको। यहाँ पे आप देखते हो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ये ड्राइवरलेस कार्स हैं। अब यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी की बात हुई है वो देखना है कि रोबोट्स में वो यूज़ की जा सकती है कि नहीं। He said much of the technology in Tesla's self-driving cars is applicable to the humanoid robots and should
गिव देम अ हेड स्टार्ट। सो वो अप्लाई की जा सकती है, वो एप्लीकेबल है रोबोट्स के लिए। तो ये क्या हो जाता है, ये ट्रू हो जाता है, ये मैच करता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जैपनीज पर्सन, बोल्ड क्लेम्स ऑफ द कंपनी में बिकम फॉल्स विदाउट बेटर रोबोटिक इंजीनियरिंग। सो इसमें मेन लैंग्वेज क्या है, क्लेम्स ऑफ द कंपनी में बिकम फॉल्स, ये फुल जो है ये आपकी मेन लैंग्वेज है, विदाउट बेटर रोबोटिक इंजीनियरिंग। जैपनीज पर्सन जो रहेगा, ये कीवर्ड रहेगा, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं इसको। सो वेयर इज द जैपनीज पर्सन, यहाँ पे जापान की बात हुई है एंड ये नाम है किसी का, इससे ऊपर हमें यहाँ पे कोई बात नहीं मिलती किसी जैपनीज पर्सन की। तो राइट लोकेशन यही है हमारी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं बोल्ड क्लेम्स भी गिवन है। ही एक्सपेक्ट्स नेगेटिव लैंग्वेज, तो सारा कुछ मिल जाता है, यही राइट लोकेशन है। सो जापान से जो हैं, ही बिलीव्स दैट इंजीनियरिंग ऑफ द रोबोट मस्ट बी प्रोग्रेसिंग वेल और द कंपनी वुड नॉट मेक सच बोल्ड क्लेम्स। सो वो बोल रहे हैं कि इंजीनियरिंग जो है रोबोट की वो अच्छे से प्रोग्रेस होनी चाहिए, अदरवाइज और जो कंपनी है वो बोल्ड क्लेम्स नहीं बना सकती, कर सकती। सो अगर इसको मैच करें, बोल्ड क्लेम्स ऑफ द कंपनी में बिकम फॉल्स विदाउट बेटर रोबोटिक इंजीनियरिंग, ये ट्रू हो जाता है। सेम चीज़ है, घुमा के लिखी है, बोल्ड क्लेम्स कंपनी नहीं कर पाएगी अगर बेटर प्रोग्रेशन नहीं होगा उसकी इंजीनियरिंग में, यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। इसको आप चेक कर सकते हो पढ़ के, मस्ट बी प्रोग्रेसिंग वेल होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकते बोल्ड क्लेम्स। नेक्स्ट, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट टेस्ला वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल डीलिंग विद रोबोट्स। सो यहाँ पे क्या है, a lot of problems in artificial intelligence while dealing with robots, ये आपकी मेन लैंग्वेज है। और यहाँ पे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमारा कीवर्ड भी रहेगा। AI प्रॉब्लम्स, ये हमारा कीवर्ड था। लॉट ऑफ एक्सपीरियंस बोला गया है, इसको रीड करके देखते हैं। He expects that it will not only run into AI problems, where Tesla certainly has a lot of experience, but hardware problems where it doesn't, because humanoid robots are much more complex than cars. इसमें कुछ खास मैच नहीं कर रहा है अगर आप देखोगे ध्यान से। यहाँ पे उन्होंने लिखा लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल डीलिंग विद रोबोट्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, AI problems where Tesla certainly has a lot of experience। इन्होंने बोला नॉट ओनली, सिर्फ इसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी जहाँ पे उनको ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, उनको हार्डवेयर प्रॉब्लम्स भी आएंगी जहाँ पे उनको एक्सपीरियंस नहीं है। ये जो बात है ये डिफरेंट है सेंटेंस, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनको बताया गया दैन कार्स। यहाँ पे लिखा हुआ है वुड फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाइल डीलिंग विद रोबोट्स, तो ये नॉट गिवन हो जाता है। नेक्स्ट है रिप्रोड्यूसिंग अ रोबोट्स हैंड इज अ डाउंटिंग टास्क। यहाँ पे जो है हैंड्स रहेगा कीवर्ड, रिप्रोड्यूसिंग अ रोबोट्स हैंड्स इज अ डाउंटिंग टास्क, एक डाउंटिंग टास्क है ये। डाउंटिंग टास्क है कि नहीं है, और बात किस चीज़ की हो रही है, रिप्रोड्यूसिंग रोबोट्स हैंड। तो ये जो है छोटा सेंटेंस है, इसको कम्प्लीटली हम
पूरे ही सेंटेंस को टारगेट लैंग्वेज मान के चल सकते हैं। इसको देखते हैं, हैंड्स की बात यहाँ पे हुई है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप रोबोट हैंड्स दैट कैन परफॉर्म द सेम टास्क एज ह्यूमन। यहाँ पे बात ओवर हो जाती है, फिनिश हो जाती है। सो कुछ लोग इसको जल्दी से देख के आंसर लगा देंगे, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डेवलप, कि ये तो ट्रू है, यहाँ पे भी डिफ़िकल्ट दिया है, और अगर यहाँ देखें यहाँ पे भी डाउंटिंग टास्क दिया, मतलब कि डिफ़िकल्ट, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। बट अगर वो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिप्रोड्यूसिंग आ रोबोट्स हैंड, दोबारा से उसको रिप्रोड्यूस करना, और यहाँ पे अगर देखोगे तो रिप्रोड्यूस करने की कोई बात नहीं हुई है, बात जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे, तो इसको हम लगाएंगे नॉट गिवन। आई होप आपको क्लियर है कि